Hello students, welcome back to the virtual class of Gyan Mantri Vidyapit Goa. Students, in the last class, we learnt about the northern plains, that means the point at the region of northern plains on the map. We also saw that, right? As we move further south from the northern plains, we reach another landform, and that landform is known as the Peninsular Plateau. Right. The landform is called a plateau or tableland, named the Peninsular Plateau. Why is it called the tableland? Because as we see the table, that the table is standing on the bars and afterwards on the height there is a flat land. The plateau is the area which is just like that. बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस है, हिल स्टेशन है जो प्लेटो के ऊपर सिचुएटेड है, जिसे हिंदी में और गुजराती में कहा जाता है उच्च प्रदेश. उच्च प्रदेश मीन्स व्हाट कि वहां से एक पर्वत यानी कि वहां से एक माउंटेन का स्टार्टअप होता है, लेकिन उसका टॉप जो बेसिकली जो हिल टॉप होता है वैसा नहीं होता, राइट. इट इज नॉट पॉइंटेड वन. थोड़ी सी ऊंचाई पे जाके फिर वो पूरा वहां पे आपको फ्लैट लैंड मिलता है, राइट. उसे हम प्लेटो कहते हैं, जिसे हम टेबल लैंड भी कहते हैं, जो कि टेबल के जैसे ही हाइट के ऊपर उसका फ्लैट सरफेस आपको मिलता है, राइट. तो आज हम पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में सीखने जा रहे हैं. तो पेनिनसुला सबसे पहले क्या है? तो पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स. पेनिनसुला किसे कहते हैं? एक ऐसी जमीन है हमारे देश के अंदर जिसके तीन तरफ पानी है. एक तरफ से जमीन है, बाकी के तीन तरफ पे वहां से वो पूरा रिवर वाटर से घिरा हुआ है, उसे हम पेनिनसुलर लैंड कहते हैं. तो पेनिनसुलर प्लेटो क्या है? द पेनिनसुलर प्लेटो इज अ टेबल लैंड लोकेटेड इन द सेंट्रल एंड पेनिनसुलर रीजन्स ऑफ इंडिया. हमारे जो पेनिनसुलर रीजन्स है और हमारे इंडिया का जो सेंट्रल लैंड है वहां पे ये पूरा लोकेटेड है. इट इज वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट एंशिएंट लैंडफॉर्म्स. हमारे देश का अगर सबसे एंशिएंट लैंडफॉर्म अगर गिनती की जाए तो उनमें से एक है हमारा पेनिनसुलर प्लेटो, राइट. देन इट एग्जिस्टेड एज पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड वाज फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी. ये बेसिकली ये जो एरिया है पेनिनसुलर प्लेटो का, right, that was a part of the Gondwana land, right, that is very much ancient land और उस लैंड का एक पार्ट था. और ये फॉर्म कैसे हुआ था? वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, राइट. वॉल्केनो इरेक्शन जो है उसका पूरा चांसेस था और वहां पे आके वो रुक गया. दैट इज हाउ द लैंड वाज गोइंग अप अपवर्ड और ऊपर तक आने के बाद दैट बिकेम द प्लेट, राइट. सो दैट इज हाउ दिस थिंग वाज फॉर्म्ड. इट इज मेड अप ऑफ ऑल्ड क्रिस्टलिन, igneous and metamorphic rocks. किससे बना है? तो ऑल्ड क्रिस्टलिन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनके कॉम्बिनेशन से ये जो पूरा प्लेटो है वो बना है. इट कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड शैलो वैलीज एंड राउंड हिल्स. इसके अंदर क्या क्या आता है? तो इसमें ब्रॉड यानी कि बहुत ही चौड़े, राइट, फिर शैलो यानी कि बहुत ही छोटे ऐसे वैलीज आपको पाए जाएंगे और उसके साथ राउंड हिल्स, राइट, पूरे राउंड शेप में आपको वहां पे हिल्स भी दिखेंगे. इससे ये पूरा बना हुआ है. इट इज ड्रेन्ड बाय मेनी रिवर्स लाइक द नर्मदा, द चंबल, द सिंध, द बेटवा एंड द कैन. ये सारी नदियां हैं जो इसके पास से बहती हैं, राइट. सो इट इज ड्रेन. यहाँ पे बहुत सारी नदियां बहती है, जैसे कि कौन कौन सी नदियां वहां पे आएगी? नर्मदा आएगी, चंबल आएगी, सिंध आएगी, बेटवा आएगी और कैन. ये सारी नदियों से ये जो पूरा एरिया है वो घिरा हुआ है. दिस रीजन इज नोन फॉर इट्स रिच ब्लैक सॉइल. ये रीजन सबसे ज्यादा नोन है उसकी रिच ब्लैक सॉइल की वजह से. वहां की ब्लैक सॉइल है जो बहुत ही रिच है, उसके साथ दैट सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मेनी क्रॉप्स. और ये जो सॉइल है वो बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स है जिसके कल्टीवेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होती है, राइट. इस रीजन के बारे में मैं सिर्फ थियरी दिखाऊंगा तो शायद आपको समझ में ना आए. तो ये एरिया कहाँ पे है, कैसा है, उसके लिए हम देखते हैं इसका मैप और आगे उसकी डिटेल लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, हियर इट इज द मैप ऑफ द पेनिनसुलर लैंड. इंडियन मैप में वो कहाँ पे है वो हम देखेंगे, राइट. तो अगर आप यहाँ पे मैप को देखो तो मैप इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कलर्स, ऑरेंज एंड ग्रीन. और ये जो ऑरेंज और ग्रीन है इसके बीच में आपको 5 नंबर्स नोटेड मिलेंगे, 1 2 3 4 5, एंड दे आर शोइंग द रिवर्स. सो कौन कौन सी रेंज आती है उन पांचों में? नॉट द रिवर, सॉरी, बट इट इज द माउंटेन रेंज. रिवर इज शोन द नर्मदा रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात एंड एंडिंग आफ्टर द मध्य प्रदेश, राइट. और 5 माउंटेन रेंजेस आपको दिखाई दी गई है. तो वो कौन सी है वो देखते हैं. सबसे पहले द फर्स्ट वन यहाँ पे जो आपको दिख रही है, राइट, दिस फर्स्ट वन
इज द अरवली रेंज। फिर सेकंड जो है वो है विज्ञान रेंज। थर्ड रेंज जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है सातपुरा रेंज। फोर्थ रेंज जो आपको साउथ में दिखेगी दैट इज द वेस्टर्न घाट। एंड फिफ्थ रेंज जो आपको दिखाई दे रही है दैट इज द ईस्टर्न घाट। राइट, तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में भी आज के सेशन में हम समझने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देखते हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड्स, अगर सेंटर में, हमारे देश के सेंटर में जो हाईलैंड हमें दिख रहा है यानी कि ऊंची जमीन जो हमें दिख रही है उसके बारे में बात करें तो उसका लोकेशन है टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, बिटवीन द अरवली एंड द विंध्यान रेंजेस। राइट, अरवली और विंध्यान रेंजेस के बीच में वो आया हुआ है। राइट, उसमें रिवर और कौन कौन सी आती है? तो रिवर आती है चंबल, सिंध, बेटवा और कैम। ये चार रिवर्स जो है वो इसके साथ कनेक्ट होती हैं। अगर इसकी विड्थ की बात करें, इसकी चौड़ाई की बात करें, सो इट इज द वाइडर इन द वेस्ट, नैरोवर इन द ईस्ट। वेस्ट में वो बहुत ही चौड़ा है और ईस्ट में वो एकदम नैरो है यानी कि एकदम संकरा है। राइट, ईस्टर्न एक्सटेंशंस आर नोन एज द बुंदेलखंड, बागलखंड एंड द चोटांगपुर प्लेटो। ईस्टर्न जो नैरो पार्ट है यानी कि यहाँ पे आपको ये जो छोटा सा ऑरेंज पार्ट दिख रहा है ईस्टर्न साइड में, राइट, ये जो ईस्टर्न साइड है वो कैसे जाना जाता है? वो जाना जाता है एज बुंदेलखंड, बागेलखंड और द चोटांगपुर प्लेटो। उसके बाद आता है डेक्कन प्लेटो। तो डेक्कन प्लेटो क्या है उसका भी लोकेशन देख लेते हैं। टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के नीचे ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाया गया है वो है डेक्कन प्लेटो। राइट, इट इज बाउंड बाय द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट। वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट से और इस साइड में ईस्टर्न घाट से ये पूरा उसका बाउंड्री बना हुआ है। राइट, और उसके नॉर्थ में है सातपुरा। राइट, नॉर्थ में है सातपुरा यानी कि 3 नंबर जो आपने देखा। तो 3, 4 और 5 के बीच में जो ट्राइंगल बनता है दैट इज नोन एज द डेक्कन प्लेटो। राइट, उसका स्लोप कैसा है? तो उसका स्लोप है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, यानी कि वेस्ट से ऊपर और उससे नीचे ईस्ट की तरफ उसका स्लोप डाउन हो रहा है। ईस्टर्न एक्सटेंशंस आर नोन एज द मेघालय प्लेटो, कर्बी एंग्लोंग प्लेटो एंड नॉर्थ चाचर हिल्स। उसके ईस्टर्न पार्ट जो है वो जाने जाते हैं मेघालय प्लेटो के नाम से, फिर कर्बी एंग्लोंग प्लेटो के नाम से और नॉर्थ चाचर हिल्स के नाम से। राइट, तो ये हमने थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लिया रिगार्डिंग द प्लेटोज। राइट, और इसके बारे में हमने समझा, अभी आगे उसका और डिटेल हम लेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो देखा उसका भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या है। हमने ये मैप पे तो देख लिया कि व्हाट इज वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, लेकिन उसका थोड़ा बहुत और ब्रीफिंग हमें यहाँ पे मिलेगा। सो सबसे पहले हाउ वाज द पेनिनसुलर प्लेटो फॉर्म? पेनिनसुलर प्लेटो कैसे फॉर्म हुआ था वो हमने सबसे पहले रीड किया था। द पेनिनसुलर प्लेटो इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट एंशिएंट लैंडफॉर्म्स। इंडिया का सबसे एंशिएंट जो लैंडफॉर्म जितने भी है उसमें से एक है पेनिनसुलर प्लेटो एंड इट एग्जिस्टेड एज पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। राइट, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था और was formed due to volcanic activity। volcanic activity की वजह से ये बना था। ये चीज को आपको याद रखना होगा कि पेनिनसुलर प्लेटो कैसे बना था। राइट, उसके बाद व्हाट इज द पेनिनसुलर प्लेटोज रिलीफ लाइक? उसकी जमीन कैसी है? द प्लेटो इज मेड अप ऑफ ऑल्ड क्रिस्टलिन, igneous and metamorphic rocks। और क्रिस्टलिन, igneous और मेटामॉर्फिक रॉक्स की मदद से ये जो प्लेटो फॉर्म हुआ था। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज। उसकी जमीन कैसी है? तो वहां पे आपको एकदम ब्रॉड यानी कि चौड़ी और शैलो यानी कि एकदम संकरी, दोनों टाइप्स की वैलीज आपको वहां पे मिलेगी एंड राउंड हिल्स, और उसकी जो हिल्स है वो एकदम राउंड शेप में होती है। ये चीजें हमने देखी थी। राइट, तो डेक्कन प्लेटो का फीचर्स क्या है? हमने डेक्कन प्लेटो के बारे में भी अभी लास्ट स्लाइड में सिखाई है। राइट, तो उसके फीचर्स हम थोड़े देख लेते हैं। द डेक्कन प्लेटो इज द साउदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो जो है वो हमने जो मैप पे पूरा ऑरेंज और ग्रीन का जो पूरा वो जो मैप देखा था ना, उसमें जो ग्रीन और ऑरेंज जितना रेंज था उन सबको हम पेनिनसुलर प्लेटो कहते हैं। और पेनिनसुलर प्लेटो का जो साउदर्न पार्ट है यानी कि नर्मदा नदी से नीचे का जो ग्रीन पार्ट हमने देखा था वो था डेक्कन प्लेटो। राइट, तो पेनिनसुलर प्लेटो का जो साउदर्न पार्ट है उसे हम डेक्कन प्लेटो कहेंगे। इट इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के साउथ में डेक्कन प्लेटो जो है वो सिचुएटेड है। उसकी बाउंड्री कैसे होती है? सो इट इज बाउंड बाय द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट एंड द सातपुरा रेंज इन द नॉर्थ। उसकी बाउंड्री कैसे है? तो वेस्ट के साइड में वेस्टर्न घाट है, ईस्ट के साइड में ईस्टर्न घाट है और सातपुरा रेंज जो है वो उसके नॉर्दर्न साइड में है, यानी कि वो जो 3 नंबर का रेंज हमने देखा था। द प्लेटो स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। प्लेटो जो है उसका स्लोप कैसा है? वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट में वो नीचे तक जा रहा है। द डेक्कन प्लेटो
एक्सटेंड्स टू द ईस्ट, वो ईस्ट तक एक्सटेंड होता है वेस्ट से लेकर, और ईस्ट में जहां पे वो जाना जाता है अलग अलग नाम से, जैसे कि मेघालय प्लेटो, द कर्बी एंग्लोंग प्लेटो एंड द नॉर्थ चाचा हिल्स। राइट, वेस्ट से जब ईस्ट तक जाएगा तो ईस्ट में उसके जो पार्ट जो जाने जाते हैं वो कैसे जाने जाते हैं, मेघालय प्लेटो के नाम से, कर्बी एंग्लोंग प्लेटो के नाम से, और नॉर्थ चाचा हिल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। राइट, तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या है, तो उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे हैं, उसका लोकेशन और उसकी कंटिन्यूटी दोनों यहाँ पे दिखाया गया है। वेस्टर्न घाट जो है तो दे आर लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटो, पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। हमारा वेस्टर्न जो दरिया किनारा है उसके साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है। राइट, और हमारा जो वेस्टर्न एज है डेक्कन प्लेटो का, राइट, वो डेक्कन प्लेटो का वेस्टर्न जो एज है यानी कि वेस्ट साइड में उसकी जो बाउंड्री है वहां पे जितना भी एरिया है वो वेस्टर्न घाट से नाम से जाना जाता है। और वो वेस्टर्न घाट जो है वो हमारे वेस्टर्न कोस्ट यानी कि वेस्ट साइड के जो सी कोस्ट है उसके साथ ही चलता है। राइट, अगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो दे आर लोकेटेड अलोंग द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटो। हमारा डेक्कन प्लेटो जो है उसके ईस्ट साइड का जो एज है, राइट, ईस्ट साइड का जो बॉर्डर है वहां पे वो चलता है। राइट, और वो कहां से कहां तक जाता है, फ्रॉम द महानंदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। महानंदी वैली ईस्ट से लेकर साउथ में नीलगिरीज तक वो स्ट्रेच होता है। कंटिन्यूटी अगर उसकी देखें, राइट, कितने लंबे तक चलता है, कितना एक साथ में चलता है, दे आर कंटिन्यूअस। एंड अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली। राइट, वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है, राइट, कंटिन्यूअस, उसमें कोई कट नहीं है, एक साथ ही चलता है, और उसके कुछ पासेस है वहां से ही आप उसको क्रॉस कर सकते हो, कहीं से भी इन बिटवीन क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप ईस्टर्न घाट की बात करें तो दे आर डिसकंटिन्यूअस, वो डिसकंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यू नहीं चलता, थोड़ा घाट है फिर थोड़ा फ्लैट लाइन आएगा, वापस थोड़ा घाट है वैसे चलेगा, एंड डिसेक्टेड बाय मेनी रिवर्स, और उसको बहुत सारे रिवर्स जो है उसको कट करते हैं। राइट, उस वेस्टर्न घाट को बहुत सारे रिवर्स है जिसको वो कट करते हैं। अगर हम एवरेज हाइट की बात करें तो वेस्टर्न घाट जो है तो उसकी हाइट होगी 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक। राइट, यानी कि 2700 फीट, अप्रोक्सीमेटली 2700 फीट से लेकर 4800 फीट तक का उसका हाइट रहता है वेस्टर्न घाट का। अगर ईस्टर्न घाट की बात करें सो दे आर हैविंग द हाइट अप टू 600 मीटर्स, यानी कि नियर अबाउट 1800 फीट तक उसकी हाइट रहती है। इंपॉर्टेंट पीक की अगर बात करें, कौन कौन से पीक वेस्टर्न घाट में इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे है अनाईमुडी और डोडा बेटा। राइट, ये दोनों जो पीक्स है वो वेस्टर्न घाट में नोन है। और अगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो वहां पे महेंद्रगिरी नाम की जो पीक है वो बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, सो स्टूडेंट्स, दैट वाज अबाउट द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। आई होप ये दोनों टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो बात की, राइट, दैट वाज ऑल अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटो, उसका जो डिवीजन है वो देखा। राइट, द नॉर्दर्न साइड एंड द साउदर्न साइड, राइट, दैट इज डिवाइडेड बाय द नर्मदा रिवर। वहां पे 5 रेंजेस है, वेस्टर्न घाट क्या है, ईस्टर्न घाट क्या है, वो सब हमने देखा। राइट, अभी हम आगे, जब हम पेनिनसुलर प्लेटो से आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। राइट, हमारे देश में ऐसा है कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे देश में ऐसा एक ऐसा यूनिक लैंड है हमारे देश का कि जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे प्रकार के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। माउंटेन हिल्स मिलेंगे, राइट, वैलीज मिलेंगी, राइट, प्लेटोस मिलेंगे, डेजर्ट मिलेंगे और प्लेन लैंड्स भी मिलेंगी। राइट, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडियन डेजर्ट। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे देखते हैं। उसका लोकेशन है, इट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरवली हिल्स। अरवली हिल यानी कि नंबर 1 जो हमने मैप में अभी देखा था आज में, वो अरवली हिल का जो वेस्टर्न साइड है वहां पे वो डेजर्ट लोकेटेड है। मेनली इट इज फाउंड इन राजस्थान एंड द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। राइट, वहां का क्लाइमेट कैसा होगा? द क्लाइमेट इज एरिड यानी कि ड्राई, बहुत ही ड्राई क्लाइमेट है वहां का। राइट, वहां पे रेनफॉल कम रहता है। राइट, एक साल में 150 mm से भी कम रेनफॉल वहां पे पाया जाता है। और उसके मेन फीचर्स क्या होंगे? द मेन फीचर्स आर द स्मूथ स्लॉप्स ऑफ सैंडी प्लेन्स। एकदम स्मूथ स्लॉप मिलेंगे आपको, एकदम स्मूथ स्लॉप। राइट, एकदम स्मूथ जो हिल्स होते हैं वैसे आपको स्लॉप्स मिलेंगे, उसी ढलान मिलेगी। राइट, एंड दैट इज द सैंडी प्लेन्स। राइट, पूरा रेत वाला प्लेन आपको वहां पे मिलेगा, कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। और वो पूरा रेत के जो बोलते हैं ना कि वो जो रेत होता है, राइट, वो पूरा रेत से ढका हुआ है। सैंड ड्यून्स यानी कि रेत के छोटे छोटे पर्वत वहां पे बने हुए हैं और उसे वो पूरा घिरा हुआ है। राइट, फिर बर्चन्स यानी कि क्रेसेंट शेप ड्यून्स कवर अ लार्ज एरिया।
राइट। क्रेसेंट शेप के जो ड्यून्स है वो बहुत ही बड़ा एरिया कवर करते हैं, जिसे हम बर्चल्स के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही कम होते हैं, इट इज अ लो वेजिटेशन एरिया एंड द लूनी इज अ लार्ज रिवर इन दिस रीजन। और उस रीजन में लूनी नाम का जो रिवर है वो बहुत ही, वहाँ का बड़ा से बड़ा रिवर जो है वो लूनी है, राइट, उस रीजन का। अगर आगे हम उसके बारे में बात करें तो एक क्वेश्चन आएगा हमारे दिमाग में कि व्हाई डज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट नॉट हैव मैनी रिवर्स, राइट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट में ज्यादा रिवर्स नहीं, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट डज नॉट हैव मेनी रिवर्स बिकॉज इट रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। पहला तो उसका रीजन यही है। वहां पे क्यों ज्यादा नदी नहीं है? क्योंकि वहां पे बारिश की मात्रा ही बहुत कम है, वहां पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है, राइट। और वो कितना कम? बिलो 150 mm पर ईयर, एक साल का 150 mm से भी कम रहता है। स्ट्रीम्स अपीयर हियर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वहां पे नदियां, झरने आपको दिखेंगे, लेकिन कब दिखेंगे? सिर्फ रेनी सीजन में। बट डिसअपियर सून, लेकिन वो बहुत ही जल्दी गायब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। उस नदियों के पास उतना पानी नहीं होता कि वो सी लेवल तक रीच हो पाए, सी लेवल तक पहुंच पाए, राइट। यानी कि बीच में ही नदी सूख जाती है और वहीं पे वो खत्म हो जाती है। वहां पे आपको स्ट्रीम मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ रेनी सीजन पे ही मिलेगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज द डिटेल अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने देखा कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स की हमने बात की। एक तो हमने बात की प्लेटोस की, जिसे हम पेनिनसुलर प्लेटोस के नाम से जानते हैं, राइट। सो पेनिनसुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज कवर्ड बाय द रिवर्स, बाय द थ्री एजेस एंड वन बॉर्डर इज ओपन विद द लैंड, राइट। तो वो हमने देखा पेनिनसुलर प्लेटो, उसमें हमने नॉर्दर्न साइड और डेक्कन प्लेटोस भी देखा। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट कैसा है, राइट। तो आज के सेशन में मुझे सिर्फ आपको यही समझाना था। नाउ इट इज टाइम फॉर योर होमवर्क। सो होमवर्क आपको सिर्फ दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, राइट। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो क्वेश्चन ये रहेगा कि राइट द डिटेल्स अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। राइट द डिटेल्स अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है उसकी डिटेल्स आपको लिखने हैं, राइट, जो हमने इसे प्रीवियस स्लाइड में ही देखे हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट गिव द शॉर्ट ब्रीफ ऑन पेनिनसुलर प्लेटो। गिव द शॉर्ट ब्रीफ ऑन पेनिनसुलर प्लेटो। सो 70 to 80 वर्ड्स के अंदर आपको पेनिनसुलर प्लेटो जो आपने अभी आज सीखा है उसका डिफाइन करना है, उसका ब्रीफ देना है, राइट। तो यही दो क्वेश्चंस रहेंगे आपके होमवर्क में, और आशा करता हूं कि आपको आज के सेशन में सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो यू ऑल हैव गॉट माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज पर्सनली, right? So students, that was all for today's session. Now it is time to say goodbye. I'll see you in the next session with a new topic. Till then, goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.